नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मॉडर्न ग्लोबल स्टडीज में। जैसा कि आप थंबनेल देख करके ही आए होंगे, बिहार शिक्षक भर्ती 2025 बीपीएससी टीआरई 4.0। और अभी सबसे ज्यादा बच्चे के मन में यही प्रश्न घूम रहा है, क्या बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले एस्टेट होगा या नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे बच्चे के मन में यह प्रश्न आना लाजमी भी है कि बीपीएससी जो टीआरई 4 होना है, उससे पहले आयोग को, बोर्ड को एस्टेट लेना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे 22-24 के हैं और 24-25 के बच्चे हैं, अगर वो एस्टेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ले लेती है, तो इन बच्चों को टीआरई 4 में अवसर मिल जाएगा। इन्हीं मूल बिंदुओं पे हम आज बात करेंगे। क्योंकि 1.5 महीना पहले कोर्ट में जो है मामला गया था एस्टेट एग्जामिनेशन को लेकर के, और बीच में कोई सुनवाई नहीं हुआ। और कल इन मामलों पे सुनवाई भी हुआ, और सुनवाई हुआ तो क्या हुआ उन पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जो बिहार शिक्षक भर्ती 2025 है, यानी जिसको बीपीएससी टीआरई 4 कहते हैं, इसमें कितना देर है, कब होगी, इसका क्या लेटेस्ट अपडेट है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। और ऐसे अभ्यर्थी को भी बताना चाहेंगे वो तैयारी को किस तरह से करते रहें ताकि उनको आगे अवसर मिल सके। तो चलिए पहले हम बात करते हैं वन बाय वन करके कि जो बच्चे के द्वारा कोर्ट जाया गया था, मामला क्या था कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 होना है, उससे पहले क्या होना चाहिए, एसटीईटी का एग्जाम होना चाहिए। इस बात को लेकर के गया था, और बच्चों के पास एक दलील था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया था कि प्रत्येक साल में हम 2 बार एस्टेट परीक्षा को आयोजित करेंगे, जिसमें कि एक बार परीक्षा हो गई है और दूसरी बार की परीक्षा अभी नहीं। तो ये जो बातें हैं बहुत ज्यादा ठोस नहीं है, क्योंकि और भी जो आयोग है, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, ये जो कैलेंडर जारी किया है, इसके अलावा और भी जो आयोग है उनके तरफ से भी जो कैलेंडर जारी किया जाता है, कभी समय परिस्थिति या अन्य कुछ कारणों को लेकर के भी एग्जाम को कम ज्यादा किया जाता है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा भी किया जा रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात है, ऐसे अभ्यर्थी जो 22-24 के कैंडिडेट हैं और 23-25 के कैंडिडेट हैं, अगर स्टेट की एग्जामिनेशन नहीं होती है तो ऐसे अभ्यर्थी को क्या होगा, टीआरई 4 में अवसर नहीं मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे हैं। तो कोर्ट का जो मामला हुआ, साथ साथ इन मामला को जो है कुछ दिन पहले सदन में भी इस बात पे चर्चा हुआ, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 5 पर भी थोड़ा बहुत चर्चा हुआ। तो टीआरई 5 तो बाद की बात है, उसको रहने दिया जाए, वो चुनाव की बाद की बात है। लेकिन आगे बिहार में क्या है, विधानसभा का चुनाव होना है, यहाँ पे सरकार को भी अपना शक्ति परीक्षण करना है। तो इसी कड़ी में बीपीएससी टीआरई 4.0 है, बिहार बेट का एग्जामिनेशन है, साथ ही साथ
जो स्टेट की परीक्षा है, पेपर 1 हो या 2 हो, ये है। साथ साथ जो सीटेट के तरफ से जो अपडेट दिया गया था कि स्टेट को, हर स्टेट को अपना 1 to 5, 6 to 8 के लिए, जो जैसे कि बिहार में बीटेट कराया जाता था पहले, कुछ दिन पहले से एग्जाम का व्यवस्था को देखते हुए सरकार की और आयोग की लापरवाही के चलते बीटेट को बंद करा दिया गया था और बिहार में सब कुछ जो है आश्रित कर दिया गया था किस पे, सीटेट पे। लेकिन हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि नहीं, हर स्टेट को अपना जो है एग्जामिनेशन कराना होगा शिक्षक भर्ती को लेकर के, चाहे वो 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, और स्टेट 9, 10th और 11, 12th के लिए होता ही था। अब यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि जो स्टेट है और सीटेट है, दोनों में अलग अलग इसका प्रक्रिया कर दिया। अब क्या कर दिया, अगर आप किसी स्टेट का वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसटीईटी पास करना होगा, बीटेट पास करना होगा, यानी स्टेट टीईटी पास करना होगा। उस स्टेट का टीईटी पास करना होगा, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई हो, या और भी एग्जामिनेशन हो। इसी को लेकर के जो है पहले हम चर्चा करते हैं। जो स्टेट को लेके कल तो कोर्ट में इन बातों का सुनवाई हुआ और इससे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को किसी के तरफ से कोई खास आदेश नहीं जारी किया गया था कि आप एग्जाम कराइएगा या नहीं। लेकिन कल के चीजों को देखते हुए, कल का जो कोर्ट का आदेश हुआ, तो कोर्ट के तरफ से भी एक नोटिस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया गया है और 16 दिनों का समय दिया गया है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 16 दिन के अंदर, यानी 16वां दिन, इन बातों को क्लियर करना होगा कि आप एग्जाम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या अगर नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इस बात से लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट को जो है, स्टूडेंट को कॉन्शियस होने की आवश्यकता है। और जो भी स्टूडेंट एसटीईटी का एग्जाम देना चाहते हैं, स्टेट देना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले बीएसईबी पटना, बीएसईबी पटना और एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार, बिहार गवर्नमेंट को भी, हर स्टूडेंट को जो भी चाहते हैं कि नहीं स्टेट जो है आयोजित किया जाए, बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले, तो बस एक अपना मांग को लेकर के एक अपना आवेदन लिखें और अपना कॉन्टेक्ट नंबर दर्शाते हुए 2 स्पीड पोस्ट, एक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना को भेजे और एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार सरकार को भेजे। तो ये अगर आप भेजते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा, आयोग पर साथ साथ बिहार सरकार पे भी एक दबाव होगा और जितना ज्यादा से ज्यादा पोस्ट वहां जाएगा तो सरकार को भी लगेगा कि नहीं, जो टीआरई 4 होना है उसमें बच्चे को, बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जो छूट रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए। और जब खास करके अगर बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट को आप भेजते हैं बिहार गवर्नमेंट को,
तो वहां से विशेष आपका सपना साकार होगा, क्योंकि अभी आगे विधानसभा का चुनाव है। सरकार का भी ध्यान जो है आकर्षित होगा। साथ साथ ट्विटर पर आप ट्रेंड कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर का कहना हुआ कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पे जाकर के धरना प्रदर्शन फिजिकली करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आप क्योंकि हाल में लगातार परीक्षा आयोजित होते रहा है, हाल ही में पटना में बहुत ज्यादा दबाव में रहा बीपीएससी जो पेपर लीक का मामला था, तो वहां जाने के बाद आप बिल्कुल सेफ नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है कि आप वहां जाए धरना प्रदर्शन करें। हो सकता है कि देखिए बीपीएससी में क्या हुआ, मारपीट हुआ, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। इसीलिए जो मेरा राय है कि आप फिजिकली कहीं नहीं